जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूपी होम गार्ड के 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत के सबसे बड़े ताजे पानी का झील ऑप्शन बी बुलर झील है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बुलर झील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गठित कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गठित कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4 सदस्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी राजीव कृष्णन है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजीव कृष्णा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? तो दोस्तों खारे पानी का झील चिल्का झील है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चिल्का झील आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है, महानदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों महानदी को उड़ीसा राज्य का शोक कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो दोस्तों भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है, यूपी होमगार्ड की वर्दी पर कितने स्टार होते हैं? तो दोस्तों यूपी होम गार्ड की वर्दी पर 0 स्टार होते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 0 स्टार आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम एक्ट आया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1781 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम मानसून कहाँ आता है? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम मानसून जो कि केरल में आता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केरल आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह का यूपी होम गार्ड की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, पुलिस लोगों का रंग क्या है? तो दोस्तों पुलिस लोगों का रंग लाल और नीला है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाल और नीला जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया? तो दोस्तों 1781 के संशोधन अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया। क्या हो जाएगा? 1781 के संशोधन अधिनियम द्वारा आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है, पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो दोस्तों पुलिस में सबसे ऊंचा पद डीजीपी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डीजीपी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, पुलिस के जनक कौन है? तो दोस्तों पुलिस के जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, यूपी पुलिस का नारा क्या है? तो दोस्तों यूपी पुलिस का नारा जो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं? तो दोस्तों मैं कहूँगा 13 पद होते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 13 पद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है, कांस्टेबल को कितने स्टार होते हैं? तो दोस्तों कांस्टेबल को 0 स्टार होते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 0 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है,
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना नारकी थाना फिरोजाबाद में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नारकी थाना फिरोजाबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है, केंद्रीय पुलिस परीक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय पुलिस परीक्षण अकादमी लखनऊ में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीपी कौन थे? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीपी नरेंद्र कुमार थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नरेंद्र कुमार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में थाना दिवस प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है, पुलिस का असली नाम क्या है? तो दोस्तों पुलिस का असली नाम राजकीय जनरक्षक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजकीय जनरक्षक आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक मिनट रुकिएगा, राजकीय जनरक्षक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है, फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? तो दोस्तों फलों के मीठे का स्वाद का फ्रेक्टोज कारण है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फ्रेक्टोज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी घेंघा रोग आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा टार्टरिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी टार्टेरिक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे पूछा गया है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण प्राकृतिक आवासीय विनाश है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्राकृतिक आवासीय विनाश आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? तो दोस्तों नाइट्रिक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नाइट्रिक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पर पूछा गया है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्यामेश चंद्र बनर्जी थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी व्यामेश चंद्र बनर्जी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पर पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गोदावरी नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 82 पे पूछा गया है, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त कहाँ से होता है? तो दोस्तों भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पर पूछा गया है, श्वेत क्रांति संबंध किससे संबंधित है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन आपका बिल्कुल
सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 84 पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो दोस्तों बायोडीजल की फसल जेट्रोफा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जेट्रोफा, जो कि बायोडीजल का फसल है। आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पर पूछा गया है, चिपको आंदोलन किससे संबंध है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पादप संरक्षण आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1972 आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा सौर सेल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सौर सेल पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सौर सेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों सदाबहार वन पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पश्चिमी घाट आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कैसी होती है? तो दोस्तों पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रथम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पंचायती राज, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। इसका सही जवाब जाएगा साथियों ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इंद्रजीत गुप्ता समिति संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंद्रजीत गुप्ता समिति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो दोस्तों योजना आयोग का अंत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2008 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन बी 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? तो दोस्तों बाघ को राष्ट्रीय पशु 1972 ईस्वी में घोषित किया गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1972 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है,
एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है, हाथियों का सबसे बड़ा निर्वातक देश कौन सा है? तो दोस्तों हाथियों का सबसे बड़ा निर्वातक देश अमेरिका है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अमेरिका, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।